हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नमस्कार, मैं ममता सिंह हिंदी साहित्य चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये कथानक पौराणिक आख्यान से लिया गया है। प्रसाद जी की कालजयी रचना है। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 को बनारस के एक प्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार में हुआ था। इनके यहाँ व्यवसाय किया जाता था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। इनके प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि हैं। इन्होंने कविता भी लिखी। इनके उपन्यास भी हैं। कंकाल, तितली, इरावती इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कामायनी को हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद दूसरे महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। इसमें मानव जीवन की उत्थान से लेकर पतन तक तथा पतन से लेकर उत्थान तक की संपूर्ण कथा सारगर्भित है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। इसका प्रथम सर्ग चिंता तथा अंतिम सर्ग आनंद है। पूरा कथानक 15 सर्गों में विभक्त है। प्रत्येक सर्ग का अलग अलग नामकरण किया गया है। इसमें प्रमुख पात्र श्रद्धा, मनु तथा इड़ा हैं। इनके पात्रों का प्रतीकात्मक रूप भी है जो रूपकत्व का निर्वाह करते हैं। श्रद्धा हृदय तथा भावपक्ष की प्रतीक है। इड़ा बुद्धि तथा विज्ञान का प्रतीक है। मनु मन के प्रतीक हैं। और इसमें आकुली और किरात नामक दो आसुरी प्रवृत्तियों के लोग भी हैं, जिनके संगत में पड़कर मनु गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। जब उन्हें इसका एहसास होता है तब वह पश्चाताप भी करते हैं। प्रसाद जी ने कल्पना की है कि सृष्टि में मानवों से पहले देव जाति का निवास होता था, लेकिन देव जाति अपने भोग और विलास में इतनी लिप्त हो गई कि सृष्टि का विनाश की अवस्था आ गई। प्रकृति ने अपना स्वरूप संतुलित किया और जलप्लावन के रूप में विनाशकारी परिणाम देखने को मिला। इस जलप्लावन के बाद सारी देव सृष्टि का विनाश हो जाता है। केवल मनु ही ऐसे हैं जो उस जलप्लावन के विहंगम दृश्य के बाद बच पाए हैं। अब अकेले मनु बैठकर जलप्लावन के इस दृश्य को देखकर हताश व निराशा में बैठे हुए हैं। तभी अचानक श्रद्धा आ जाती है और उनके परस्पर वार्तालाप द्वारा धीरे धीरे उनमें ऊर्जा का संचार करती है और उन्हें समझाते हुए कहती है कि हे मनु, यह सांसारिक नियम है। प्रकृति जो करती है उसका कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य ही होता है और शायद तुम इसीलिए बच गए हो। तुमसे प्रकृति का कोई उद्देश्य पूरा करना है। तुम मानव सृष्टि के विकास में अपना योगदान दो और हंसकर उत्साह के साथ जीवन व्यतीत करो। श्रद्धा द्वारा इस प्रकार से उत्साह दिए जाने पर मनु का मन भी थोड़ा उत्साहित होता है और मनु और श्रद्धा द्वारा नई सृष्टि का सृजन होता है।